नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन अवश्य दबा दें और हमें आप फाइनेंशियली सहायता कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन पर जाकर। और आप ये देख रहे हैं आज हमारी टी शर्ट। आज हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र के बारे में और ये है हिंदवी स्वराज की टी शर्ट। आपको ब्लैक और वाइट दोनों कलर्स में आपको अवेलेबल मिल जाएगी। आज एक बड़ा समाचार आया और बड़ा समाचार यह है कि बीड़ जिले में एक मस्जिद के अंदर एक मंदिर मिला। तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है? इसमें आश्चर्य की कोई बात होनी नहीं चाहिए, क्योंकि आपके सामने आपके साथ कई बार मैं चर्चा कर चुका हूँ। ये पुस्तक है सीताराम गोयल जी की, जिसमें उन्होंने एक प्रिलिमिनरी सर्वे करके और 2000 ऐसे मंदिर निकाले थे जिसमें आक्रांताओं ने नष्ट करके उनको और उनके मटेरियल से या तो मस्जिदें बनाई थी या उनके ऊपर मस्जिद बनाई थी। और इसमें बीड़ जिले का भी उल्लेख है। तो बीड़ जिले में और बीड़ शहर में उन्होंने 5 ऐसे इस्लामिक स्ट्रक्चर्स बताए थे। यानी एक बताया जामी मस्जिद, जो एक मंदिर के ऊपर ही बना दी गई। फिर काजी साहिब की मस्जिद 1624, यानी आप समझिए 1624 जहांगीर का काल है। उस समय भी यहाँ पर मंदिर के ऊपर मस्जिद बनाई गई। एक महल्ला सदर में एक मस्जिद है, वो भी मंदिर के ऊपर बनाई गई। मस्जिद और दरगाह शहंशाह वाली, ये भी मंदिर के ऊपर बनाई गई। और ईदगाह वो भी मंदिर के ऊपर बनाई गई। ये बीड़ की अकेले की बात है। और ये जो मंदिर मिला है ये मस्जिद प्रांगण में मिला है। तो कहने का अर्थ ये है कि ये जो हम 2000 मंदिरों की बात करते हैं सीताराम गोयल जी के हवाले से, वो एक इनकम्प्लीट लिस्ट थी। सीताराम गोयल जी इसको पूरा करना चाहते थे, वो कर नहीं पाए। इसलिए कई बार जब लोग बात करते हैं 30,000 और 40,000 मंदिरों की, तो मुझे अब लगने लगा है कि वो बहुत अधिक जो आंकड़े हैं उनसे बहुत अधिक दूर नहीं है। ठीक है, कुछ कमी बेशी होगी, 40 नहीं होंगे तो 10 होंगे, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि ये जो 2000 इस पुस्तक में जो लिस्टेड हैं, कम से कम उनको रिक्लेम करने का तो कार्य हम आरंभ करें। और वो आरंभ हो तो गया है, क्योंकि राम मंदिर के रिक्लेमेशन से वो आरंभ हुआ है। और अब काशी और मथुरा जो हैं वो हमारे एजेंडे पर हैं। आप देखिए, हो ना कामच आहे ते कामच आहे ते हातामध्ये ठेवते तो इथे पण जात आहे इथं काल मी थांबा साहेबांनी विचारलं तर सांग चालू कर हे भागवत हां किती काढून मजा असते काल नमाज इस मस्जिद के प्रांगण में एक मंदिर कैसे खोज निकाला गया है, ये तो अब
जब हम विस्तार से इसके बारे में जानकारी करेंगे तब पता चलेगा। लेकिन ये जो आप वीडियो देख रहे हैं इसमें ये स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि इन्होंने जानते बूझते इसको अपने मस्जिद के प्रांगण में छुपा के रखा था, दूसरों की दृष्टि से दूर। वो इसलिए कि यदि लोगों को पता चल जाएगा कि यहाँ पर मस्जिद प्रांगण में एक मंदिर पहले से था और उसी प्रांगण को घेर कर, उसी प्रांगण पर कब्जा कर और वहाँ पर मस्जिद बना ली गई, मंदिर को उसके अंदर ले लिया गया और छुपा दिया गया, तो फिर बात बढ़ जाएगी। और बात बढ़नी भी चाहिए, क्यों नहीं बढ़नी चाहिए। इन आक्रांताओं ने 15वीं शताब्दी 16वीं शताब्दी में जब ये दक्खन में आए हैं अलाउद्दीन खिलजी के बाद में, उसके बाद से जो वहाँ पर अत्याचार किए, अनाचार किए, वो उसकी एक बहुत बड़ी सूची है, बहुत लंबी सूची है। और उस लंबी सूची को आजकल के इतिहास में उसको नकार दिया जाता है, जो इस आधार पर नकार दिया जाता है कि भाई अगर इसकी बातें हम करेंगे तो सामाजिक सौहार्द जो है वो बिगड़ जाएगा। सामाजिक सौहार्द जब इस्लामी अत्याचार होते थे तब तो नहीं बिगड़ा, लेकिन यदि आप इस्लामी अत्याचारों की बात कर देंगे, यदि आप मंदिरों के विध्वंसीकरण की बात कर लेंगे तो सौहार्द बिगड़ जाएगा। केवल और केवल महाराष्ट्र में, मैं फिर से आपको ये पुस्तक दिखाता हूँ, सीताराम गोयल जी की पुस्तक है, हिंदू टेम्पल्स व्हाट हैपेंड टू देम, और ये है उसका पार्ट 1। इस पार्ट 1 में वो लिस्ट है जिसके बारे में आपसे मैं बात कर रहा हूँ। केवल महाराष्ट्र में 154 मंदिर हैं, केवल महाराष्ट्र में। इस पुस्तक में जो है, इस पुस्तक में जो लिस्ट है, सूची है, जो कि अधूरी है, क्योंकि सीताराम जी ने स्वयं इस पुस्तक में कहा था कि भाई अभी मेरे पास इतने प्रमाण हैं और मैं वही मंदिर इसमें सूची में डाल रहा हूँ जिनके पास मेरे पास पूरे पक्के प्रमाण हैं, अधूरे प्रमाणों के आधार पर मैं नहीं डालूंगा। और ये भी जानने की बात है कि आज तक किसी लेफ्टिस्ट या किसी इस्लामिस्ट ने इसको चुनौती नहीं दी है। आपको ये जानकर भी आश्चर्य होगा यदि आप पूछेंगे कि सबसे अधिक इस सूची में सबसे अधिक जो है वो किस प्रदेश में है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सबसे अधिक इस सूची में है वो है राजस्थान में। राजस्थान जहाँ मुग़लों का और इस्लामियों का सीधा राज्य भी नहीं था, यहाँ पर राजपूत राजा ही हुआ करते थे, लेकिन यहाँ पर भी जब भी मौका मिलता था तो आकर मंदिरों को ध्वस्त करके और उनके स्थानों पर मस्जिद मदरसे तो बना ही देते थे। सबसे बड़ा उदाहरण तो आप जानते हैं अजमेर का स्वयं का है, जो आज दरगाह बनी हुई है अजमेर की, वो भी एक इस लिस्ट के अनुसार, ये जो सूची है इसके अनुसार वो भी एक मंदिर था। उसके अलावा जो आपका 2.5 दिन का झोपड़ा है वो सरस्वती मंदिर था और एक वहाँ पर गुरुकुल चला करता था, शिक्षा का स्थान था। तो ये जो मंदिरों वाला जो इशू है और जिसके लिए हम प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में हम पूरी तरह से एक कह रहे हैं कि हम योद्धा की तरह लगे हुए हैं। आप जानते हैं कि मैंने स्वयं उसमें इंटरवेंशन एप्लीकेशन डाली हुई है। वह भारत की अस्मिता के लिए, भारत की पहचान के लिए और हमारी भविष्य की उन्नति के लिए अत्यंत आवश्यक है। लोग कहेंगे कि भाई क्यों, मंदिरों से ऐसी क्या उन्नति जुड़ी हुई है भारतीयता की? क्योंकि हमारे जो सोशलिस्ट और इस्लामिस्ट और कम्युनिस्ट है वो तो सब यही कहेंगे कि भाई ये तो सब बेकार की बातें हो गई, जो आपका जो पिछला जो पास्ट था, जो गया सो गया, वो है ना एक हमारे सैम पिट्रोडा जी, लेकिन जो हुआ सो हुआ, जो हुआ सो हुआ से नहीं होता है। क्योंकि इस समय पूरा का पूरा जो काउंटर नरेटिव जो चला रहे हैं लोग बाग, वो केवल यही बताने का प्रयास हमको आपको कर रहे हैं कि इंडिया दैट इज़ भारत तो 1947 में ही आया, उसके पहले तो था ही नहीं। और यदि 1947 से भारत पहले उसके था नहीं तो फिर हमारी आपकी जो भी पहचान है आज भारतीय के रूप में, फिर हम एक प्रकार से विवश हो जाएंगे यह कहने के लिए कि यह सारी पहचान हमको तो अंग्रेज़ों ने दी, या उसके पहले मुग़लों ने दी, या उसके पहले जो सल्तनत वाले जो
इस्लामी राजा थे उन्होंने दी, हम उसके पीछे तो जा ही नहीं पाएंगे। हम ये नहीं कह पाएंगे कि भाई हमारी अस्मिता जो है वो वेदों से आती है, हमारी जो अस्मिता है वो पुराणों से आती है, हमारी जो अस्मिता है वो चंद्रगुप्त मौर्य से आती है, या उससे पहले ही हम और पीछे जाएं तो हम राम और कृष्ण की संतानें हैं, हम ऋषियों की संतानें हैं। ये सब कहने का फिर हमारे पास अवसर नहीं रहेगा। इसलिए ये जो बीड में ये जो मंदिर पाया गया है मस्जिद के अंदर, इसको सरकार तुरंत अपने कब्ज़े में ले। इस पर ये किसी भी प्रकार का यह जो चलता है आजकल की साहब की ये तो वक्फ संपत्ति हो गई, इसको नहीं लिया जा सकता। जी हाँ, वक्फ संपत्ति को भी अक्वायर किया जा सकता है। ये तो कानून सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाया जा चुका है। क्या आप वक्फ संपत्ति को अक्वायर कर सकते हैं तो इसको अक्वायर कीजिए। आपको ध्यान है जो अयोध्या का जो एक्ट आया था, अयोध्या एक्विजिशन एक्ट 1993 का है शायद वो, जिसके विरुद्ध में वो इस्माइल फारूकी वगैरह गए थे सुप्रीम कोर्ट और वो हारे थे वहाँ पर। और इस इस्माइल फारूकी में अयोध्या एक्विजिशन एक्ट को पूरी तरह से सही ठहराया गया था। बस उसमें ये कहा गया था कि भाई इसमें जो पुराने मुकदमे चल रहे हैं वो समाप्त नहीं होंगे, अबेट नहीं होंगे, उस अबेटमेंट को हटा दिया गया था। तो मेरी मांग है महाराष्ट्र सरकार से, एकनाथ शिंदे जी से और देवेंद्र फडणवीस जी से कि इस मंदिर को तुरंत संरक्षित करने के लिए इसको सरकार द्वारा अक्वायर कर लिया जाए, क्योंकि इसके अक्वायर करने से ही इसका जो स्वरूप है वह सुरक्षित रहेगा। आप भले उस मस्जिद को वहाँ से फ़िलहाल छोड़ दें, उसको मस्जिद को ना अक्वायर करें, लेकिन क्योंकि दिख रहा है कि मस्जिद के प्रांगण में ये मंदिर अलग से निकला है, इसको संरक्षित करके और फिर इसका पूरा एक उत्खनन किया जाए, एक्सकेवेशन किया जाए और एक्सकेवेशन करके इसको अपने पुराने स्वरूप में लाया जाए। और इसके अतिरिक्त मुझे लगता है कि एक महाराष्ट्र सरकार के अधिकार में है वो ये कानून बना के स्वयं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात हम नहीं कर रहे हैं, वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बाधित नहीं होगा वो कानून, उसको बना के जो इस तरह के अवशेष हैं उनको सबको संरक्षित करें। अभी जो आपके आर्कियोलॉजी वाला जो है, एक तो एएसआई होता है, एएसआई के अतिरिक्त हर स्टेट में स्टेट आर्कियोलॉजी होता है। आर्कियोलॉजी पर इस भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार का अधिक ध्यान है नहीं, के मोहम्मद बता चुके हैं। लेकिन जो तथाकथित हिंदुत्ववादी सरकार है, एकनाथ शिंदे जी कहते हैं कि वो हिंदुत्व को बचाने के लिए उन्होंने शिवसेना तोड़ी और शिवसेना तोड़ के उन्होंने हिंदुत्व की सरकार बनाई। तो भाई हिंदुत्व के जो धरोहरें हैं उसको तो संरक्षित करें। जय हिंद, वंदे मातरम।